वर्कर्स चिल्ली। सेंजोस माइन में काम करने के लिए 33 मजदूर एक एक करके जीप में सवार होकर माइंस में जाने लगे। कुछ ही मिनटों बाद ये लोग 2300 फीट नीचे पहुंच गए। इसके बाद हर दिन की तरह अपने अपने काम में लग गए। खुदाई करते करते दिन के 2 बज गए। तभी अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ। माइंस में काम कर रहे वर्कर्स डर के मारे इमरजेंसी शेल्टर में चले गए। ये शेल्टर खासकर ऐसे ही कंडीशंस में सुरक्षित बचने के लिए बनाया गया था। काफी देर गुजर जाने के बाद जब काम करने का कोई भी अलार्म नहीं बजा तो वहाँ मौजूद कुछ वर्कर शेल्टर से बाहर निकलकर ऊपर जाने वाले रास्ते की ओर देखने लगे। कुछ दूर ऊपर जाकर जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। बाहर निकलने वाला रास्ता पूरी तरह से पत्थर से बंद हो चुका था। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजने लगे, जो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए वेंटिलेटर शाफ्ट बनाया गया था जिस पर सीढ़ी लगी होती है। जान बचाने की उम्मीद लिए 2 वर्कर्स उन सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी के बाद वो सीढ़ियां भी खत्म हो गई। अब वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। सभी वर्कर्स एक साथ इकट्ठा हुए और बाहर से मदद आने का इंतजार करने लगे। समय बीतने के साथ साथ माइंस में फंसे सभी वर्कर्स के परिवार वालों को इस बात की खबर लग गई कि उसके लोग माइंस के अंदर फंसे हुए हैं। साथ ही न्यूज वाले भी इस घटना को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। माइनिंग कंपनी ने तो इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया कि इस धमाके की वजह से पूरा का पूरा एरिया कमजोर हो चुका है। ऐसे में किसी भी इंसान के लिए माइंस के अंदर जाना जानलेवा साबित हो सकता है। इसी वजह से माइनिंग कंपनी ने भी रेस्क्यू करने से साफ मना कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे माइंस में फंसे मजदूरों की उम्मीदें भी खत्म होती जा रही थी, क्योंकि उनके पास खाना और पानी सीमित था और अगले 3 दिनों तक वो इस खाने के सहारे जिंदा रह सकते थे। वर्कर्स को ये उम्मीद थी कि अगले 3 दिनों के अंदर उन्हें बचा लिया जाएगा। वो कम से कम खाना पानी का इस्तेमाल करने लगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये माइंस करीब 120 साल पुराना था। इतने सालों से माइंस में माइनिंग होने के कारण ये अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। मेंटेनेंस न होने की वजह से जगह जगह पर दरारें हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो ये कभी भी मौत को दस्तक दे सकती है, लेकिन कुछ पैसे बचाने के कारण इस कंपनी ने कभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। वो लगातार माइनिंग करते रहे। रिपोर्ट्स की माने तो रोजाना 10 लोगों की मौत खान में दबने से हो जाती है। कुछ की तो मौत इतनी गहराई में होती है कि उसकी लाश भी उनके घर वालों को नसीब नहीं होती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक रिटायर्ड माइनर जोस वेगा, जो उन फंसे हुए वर्कर्स में एलेक्स का पिता था, जोस किसी भी हालत में अपने बेटे को उस माइन से निकालना चाहता था, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, क्योंकि माइनिंग कंपनी ने पहले ही रेस्क्यू करने से मना कर दिया था। इसलिए जोस अपनी जान की परवाह किए बगैर उस माइनिंग के अंदर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद जोस ने जो देखा उसने उसे पूरी तरह से हिला के रख दिया। एक बहुत बड़ी चट्टान थी उसके रास्ते में। इस चट्टान ने पूरी तरह से रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। अब तुरंत ही जोस माइन से बाहर निकल गए, लेकिन अब भी उसे यकीन था कि उसका बेटा जिंदा होगा। इसी उम्मीद से उसने तुरंत ही वेंटिलेशन के सहारे नीचे उतरने का फैसला किया। वो तैयारी कर ही रहा था कि अचानक फिर से एक धमाका हुआ। इसके बाद पूरा वेंटिलेशन का दरवाजा पत्थरों से बंद हो गया। इस धमाके में जोस की बची हुई उम्मीदें भी खाक में मिटा दिया। उधर लगातार न्यूज में टेलीकास्ट होने की वजह से चिली के प्रेसिडेंट को भी इस घटना की जानकारी हो गई। खबर मिलते ही प्रेसिडेंट ने तुरंत ही उस कंपनी को ये ऑर्डर दिया कि जितना जल्दी हो सके उसे रेस्क्यू किया जाए, ताकि अधिक से अधिक वर्कर्स की जान बचाई जा सके। इसके बाद शुरू हुआ वो अभियान जिसकी मिसाल आज भी दुनिया में दी जाती है। घटना सेंट स्टीवन माइनिंग कंपनी के साथ हुआ था, तो कंपनी ने बचाव दल को काम पर लगा दिया। बचाव दल लगातार वर्कर्स को निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर चट्टान बहुत ही अंदर तक थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी और वक्त लग रहा था। जब कंपनी के बचाव दल से भी कुछ न हो पाया तो राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार चिली के सरकारी खदान कोडेल्को ने राहत का जिम्मेदारी लिया। उसके हाथ में कमांड आते ही ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया। उधर माइंस में फंसे वर्कर्स खाने पीने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, क्योंकि खान में फंसे 3 दिन गुजर चुके थे। खाने पीने का सामान भी अब खत्म होने चला था। ये लड़ाई देखकर मारियो ने कहा कि अब हमारे पास इतना ही खाना है, तो इसके लिए हमें क्यों लड़ना। सभी लोग मारियो की बात मान लेते हैं और हल्का हल्का खाना खाने लगते हैं। उधर रेस्क्यू टीम के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। दरअसल जिस जगह पर ड्रिलिंग की जा रही थी वहाँ का पत्थर काफी मजबूत था,
जिस वजह से ड्रिलिंग मशीन का रॉड बार बार टूट जा रहा था। ऐसे में रेस्क्यू टीम ने काम बंद करने का सोचा, लेकिन मजदूरों के घर वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद लगातार काम को जारी रखा गया। घटना के 17 दिन बीत चुके थे, पर अब तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन जैसे ही ड्रिलिंग रॉड को बाहर निकाला गया, रेस्क्यू टीम को एक नई उम्मीद नजर आई। दरअसल उस ड्रिल में एक नोट चिपकाया गया था कि हम जिंदा हैं। इस नोट से तो ये साफ हो गया था कि घटना के करीब 17 दिनों बाद भी वो जिंदा हैं। दरअसल माइंस के अंदर फंसे वर्कर्स ने जब ड्रिलिंग की आवाज सुनी तो तुरंत ही उन्होंने एक नोट तैयार किया और ड्रिलिंग रॉड पर चिपका दिया। इसीलिए तो जब इस रॉड को बाहर निकाला गया तब रेस्क्यू टीम को वो मैसेज मिला। इस मैसेज से ये भी पता चल गया कि जिस गहराई में वो फंसे हुए हैं वो लगभग 2300 फीट है। राहत और बचाव दल ने ये तो पता लगा लिया कि वे लोग जिंदा हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकाले तो कैसे। 18वें दिन माइंस के अंदर एक कैमरा भेजा गया, जिसे देखकर उसके परिवार वाले खुशी के आंसू बहने लगे। तुरंत ही माइंस के अंदर खाने पीने की सामान को भेजा गया। वर्कर्स को जिंदा देख चिल्ली के राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि चिल्ली के पास उतना एडवांस मशीन नहीं था कि 2300 फीट अंदर फंसे वर्कर्स को बाहर निकाल सके। इसलिए घटना के 26 दिन बाद अमेरिका के नासा के साइंटिस्ट वर्कर्स को बचाने के लिए चिल्ली पहुंच पड़े। जगह का मुआयना करने के बाद उन्होंने पाया कि अब इन वर्कर्स को बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता है। वो रास्ता है एक चौड़ी ड्रिलिंग करना। अब दूसरे देशों से फास्ट हैवी ड्रिलिंग मशीन मंगाया गया और उसे ड्रिलिंग पर लगा दिया गया। उधर माइनिंग मिनिस्ट्री प्लानिंग में लग गए कि होल होने के बाद उन वर्कर्स को निकाले तो कैसे निकाले। एक्सपर्ट्स के अनुसार एक बार में सिर्फ एक ही वर्कर्स को बाहर निकाला जा सकता था और इस एक वर्कर को बाहर निकालने में करीब 1 घंटे का वक्त लग सकता था। और इतने गहराई में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है। ऐसे में उन मजदूरों को निकालना खतरे से खाली नहीं होता। इसीलिए उन्हें एक ऐसी मशीन बनानी थी जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा भी हो। चिली गवर्नमेंट ने इस काम को पूरा करने के लिए नासा को कहा। नासा के एक्सपर्ट ने बताया कि एक कैप्सूल बनाना होगा जो ठीक होल के साइज के डायमीटर का हो। इसी में हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देंगे। ड्रिलिंग मशीन लगातार होल करने में लगे हुए थे। अभी कुछ ही फीट ड्रिल हुआ था कि अचानक से ड्रिलिंग मशीन का हाइड्रोलिक लीक होने लगा, जिसकी वजह से इस मशीन को मेंटेनेंस के लिए रोक दिया गया। ड्रिलिंग रोक देने की खबर सुनकर एक और ड्रिलिंग कंपनी ने अलग टेक्नोलॉजी से ड्रिल करने वाली मशीन लाई। ये ड्रिलिंग मशीन काफी पावरफुल था। ये पत्थरों को काटने के साथ साथ तोड़ भी सकता था। अब 1 महीने से भी अधिक वक्त गुजर गया, इसलिए चिली गवर्नमेंट ने वर्कर्स के लिए कुछ किताबें और आइटम भेजवाया ताकि उनका मन लगा रहे और किसी मानसिक बीमारी जैसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। ड्रिलिंग करते करते 52 दिन गुजर गया। उधर नासा के साइंटिस्ट भी कैप्सूल बना चुके थे। ये कैप्सूल मीडिया और वर्कर्स के घर वालों को भी दिखाया गया। इसमें पानी, ऑक्सीजन, कैमरा और लाइट भी मौजूद था ताकि पूरी दुनिया के लोग इसे लाइव देख सके। अब पूरे 65 दिन गुजर गया। आखिरकार ड्रिलिंग मशीन वर्कर्स तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन वर्कर्स को बाहर निकालने में अब भी वक्त लगने वाला था, क्योंकि इसके लिए अभी और तैयारी करने की जरूरत थी। सबसे पहले कैप्सूल को ट्रायल किया जाएगा कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। सब कुछ हो जाने के बाद रात 11:18 में कैप्सूल को माइंस के अंदर डाला गया। उधर माइंस के नीचे सबसे पहले स्वस्थ वर्कर को भेजा गया ताकि वो बाहर निकलकर अंदर की हालत को बता सके। इसके बाद एक एक करके सभी वर्कर्स को बाहर निकाला गया। 24 घंटे की इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चिली के प्रेसिडेंट पूरे वक्त वहाँ मौजूद रहे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी दुनिया के टेलीविजन ने लाइव ब्रॉडकास्ट किया। इसे 1 अरब से भी अधिक लोगों ने देखा था। अगले ही दिन सुबह 6:25 पर जब लास्ट वर्कर लुइस उर्जुआ को बाहर निकाला गया तो प्रेसिडेंट ने उन्हें गले लगा लिया। इस पल को देखकर तुरंत ही वहाँ के लोगों ने चिल्ली का झंडा लहराना शुरू कर दिया और राष्ट्रगीत गाने लगे। प्रेसिडेंट ने कहा कि आज चिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि एकजुट होकर वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी भी देश की असली पहचान मुसीबत की ऐसी ही घड़ी में होती है। निकाले गए वर्कर्स को तुरंत ही हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल भेज दिया गया। 69 डेज की इस मुश्किल हालात में सभी वर्कर्स का वजन करीब 10 केजी कम हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये थी कि वे लोग अब भी जिंदा थे। तो ये थी एक इम्पॉसिबल रेस्क्यू मिशन की अनोखी कहानी। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।